हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज में। भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का आवास है। समय समय पर यहाँ कई नैसर्गिक आपत्तियां आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उससे कुछ भी क्षति नहीं पहुंची। 2013 में आई भीषण आपदा में भी केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से भीमशिला आ गई थी, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुई कई चमत्कारों को समेटे हुए है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं केदारनाथ के ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक रहस्य ही बना हुआ है। केदारनाथ धाम का प्रथम निर्माण किसने करवाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भोलेनाथ को हर जगह ढूंढ रहे थे। पांडव भाइयों की हत्या से मिले पाप को धोना चाहते थे, इसलिए पांडव काशी समेत हर तीर्थ हो आए, लेकिन महादेव उन्हें कहीं नहीं मिले। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। आखिरकार पांडवों को पता चला शिव उन्हें केदार घाटी में मिलेंगे। फिर क्या पांडव यहाँ भी पहुंच गए। पांडवों को आता देख शिव ने बैल का रूप लेकर अन्य पशुओं के बीच जा मिले। इस बीच भीम ने विशाल रूप ले लिया। सारे पशु तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल रूपी महादेव नीचे से गुजरने को तैयार नहीं हुए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने को नीचे झुके। इस बीच मौका पाकर महादेव जमीन में समा गए। जमीन में जाते जाते भीम ने भोलेनाथ का पीठ वाला हिस्सा पकड़ लिया, लेकिन तब तक उनका धड़ तक का हिस्सा नेपाल में निकल चुका था। ऐसा माना जाता है कि ये जगह अब पशुपति नाथ कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव के शरीर के बाकी हिस्से भी उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर निकले हुए हैं, जैसे कि शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुंह रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में निकली है। केदारनाथ के साथ इन्हीं पांचों स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। माना जाता है पांडवों की भक्ति से खुश होकर महादेव ने उन्हें इसी जगह पर युद्ध के पाप से मुक्त कर दिया था। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शिव यहाँ पिंडी के रूप में पूजे जाने लगे। माना गया है ये पिंडी रूप शिव के पीठ का वही हिस्सा है जिसे भीम ने पकड़ा था। ये भी माना जाता है इसके बाद पांडव ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, बाद में जिसका जीर्णोद्धार अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय ने किया। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। कहा जाता है पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां है। 400 वर्षों तक हिम में दबा रहा था केदारनाथ। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में ये बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से हिम बर्फ से ढक गया था। करीब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा, लेकिन इसके कारण मंदिर को कोई भी क्षति नहीं हुई थी। मंदिर जैसे के वैसे ही था। हालांकि 17वीं शताब्दी में जब बर्फ कम हुआ तो मंदिर फिर से दृष्टि में आया। इसके बाद केदारनाथ की यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। केदारनाथ मंदिर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट
भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने के बाद मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 महीनों में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। केदारनाथ में जलती अखंड ज्योत। सर्दियों के महीनों में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगाकर 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद यहाँ भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण भगवान केदारनाथ के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में वहाँ के स्थानिक लोग भी वहाँ रह नहीं पाते हैं। इस कारण वहाँ से श्रद्धालु, स्थानिक नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी सब नीचे आ जाते हैं। 6 महीने के लिए ये स्थल एकदम सुनसान रहता है और केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट पूरी विधि विधान से खोले जाते हैं तब वह अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर तूफान और बाढ़ के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी जितनी आज तक कभी ना हुई हो। उस समय लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां, हर जगह भीषण बाढ़ आई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर के ओर भी बढ़ गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था वो पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, इससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहते हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इस चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बढ़ गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ के दर्शन करने जाता है वो इस भीमशिला की भी पूजा करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। दोस्तों, आशा करता हूँ केदारनाथ धाम की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।